जीएस स्क्रीन दिख रही है? चलो, इकोनॉमिक्स पढ़ा था। इकोनॉमिक्स क्या था कि जो हमारे वांट्स है वो कैसे है, वांट्स कैसे हैं, रिसोर्सेज कैसे हैं, उसके बीच में हमको क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। प्रायोरिटाइज में हम सबसे पहले किसको रखते हैं, इसेंशियल नीड्स को रखते हैं ना। प्रायोरिटाइज करते हैं तो हम सबसे पहले क्या रखते हैं, हमारे बेसिक नीड, इसेंशियल चीजों को रखते हैं, बराबर। खाना, पानी, कपड़ा, इसको हम पहले रखते हैं, ठीक है ना। ओके। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी जिसमें अर्निंग या स्पेंडिंग ऑफ मनी इन्वॉल्व हो, टीचर, सीए, दुकानदार, सब कुछ। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा अर्निंग या फिर स्पेंडिंग ऑफ मनी। आगे चलते हैं। नेशनल इनकम क्या है कि वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल रॉ मटेरियल्स और सर्विस जो देश में प्रोड्यूस होती है विद इन फाइनल गुड्स, फाइनल प्रोडक्ट्स और सर्विस जो देश में प्रोड्यूस होती है और उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी जो कॉस्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। ठीक है। फिर आता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब एक इंसान की कितनी इनकम है। तो पर कैपिटा इनकम इज नथिंग बट नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, मैंने बताया था इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है। कहीं कहीं पे कुछ कुछ डेटा सही देता है लेकिन कुछ कुछ चीजें प्रॉब्लम है। अब अंबानी की भी इतनी लोग इनकम गिन रहे हैं, मेरी भी इतनी इनकम गिन रहे हैं, आपकी भी इतनी इनकम गिन रहे हैं। इज द नॉट अ रियल डेटा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो हमको चाहिए ना, हम कैसे मेजर करेंगे, राइट। इसके लिए डेटा बहुत ही इसेंशियल है। फिर हमने आया था व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तीन चीजें होनी चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तीन चीजें होनी चाहिए, बोलो मेरे साथ। कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, बोलो। कांस्टेंट इंक्रीज इन national income of the country, increase in per capita income of the country, change in the lifestyle of people of the country, ठीक है, या फिर चेंज इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। ठीक है, तो कौन कौन सी तीन चीज चाहिए, अगेन इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम एंड इंक्रीजिंग लिविंग स्टैंडर्ड, बराबर। तीन चीज चाहिए कब, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री। पहले तो वर्ल्ड बैंक ने इसको डिफाइन किया है, तपन किसने डिफाइन किया है, वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला, जो भी कंट्री में पर कैपिटा इनकम, जो भी कंट्री में पर कैपिटा इनकम $735 से कम होगा, उस कंट्री को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेवलपिंग कंट्री। इंडिया कौन सा कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री। इंडिया के साथ साथ चाइना कौन सा कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री। पाकिस्तान कौन सा कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री। लेकिन अफ्रीकन नेशंस आप ले लो, अफ्रीकन नेशंस कैसा है, अंडर डेवलपिंग कंट्री। डेवलप्ड कंट्री में कौन आता है, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब डेवलप्ड कंट्री में। जर्मनी हो गया, यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारे हो गए, ये सब कौन सा कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है। कोई डाउट, कोई डाउट। तो अब डेवलपिंग कंट्री का क्या फीचर है, जो इंडिया का फीचर है वही डेवलपिंग कंट्री का फीचर है, और इसीलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। हम डेवलप्ड कंट्री के फीचर्स क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, इसीलिए हम उसके फीचर्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहला फीचर क्या है, लेस पर कैपिटा इनकम। अब लेस पर कैपिटा इनकम है तो ज्यादा क्या होने वाला है, तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, बराबर। कितना परसेंट से ज्यादा, 2% और मोर। पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसा होगा, ज्यादा। तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा, कितना, 3% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, नौकरी नहीं होगी तो क्या होगा, बेरोजगारी होगी, यानी पॉवर्टी होगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब आ जाते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। क्या है, हम लोग डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। 60% हमारा पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर के ऊपर होता है। मेन ऑक्यूपेशन हमारे इंडिया का क्या है, एग्रीकल्चर। मैंने आपको बोला था गाँव में जाओगे सब लोग के यहाँ पे खेती होती है, राइट। अब मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, तो मेन प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट करेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो हम बेचेंगे भी कौन सा प्रोडक्ट, लेकिन खरीदेंगे क्या,
टेक्नोलॉजीज खरीदेंगे, है ना, हाई एंड टेक्नोलॉजीज खरीदेंगे, तो टेक्नोलॉजीज खरीदेंगे और बेचेंगे हम लोग क्या, सब्जी, तो ऑब्वियसली इम्बैलेंस इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया था ना मैंने, इम्बैलेंस इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, हेल्थ सेक्टर नहीं है, एजुकेशन सेक्टर नहीं है, ये सब प्रॉब्लम है, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बताया था, 20% के लोग के पास कितना इनकम है, 40%, 20% पुअर के पास कितना इनकम है, 10%। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां पे अंबानी साहब खुद का एयरपोर्ट लेके बैठे हैं, खुद का हेलीपैड लेके बैठे हैं, इतना बड़ा एंटीलिया लेके बैठे हैं, और हमारे पास यहाँ झुपड़ी नहीं। लोगों के घर में मर्सिडीज है, उतने लाख का हमारे पास घर नहीं है जितने लाख का उनके पास मर्सिडीज है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट हमने किया, पॉवर्टी किया, डुअल इकोनॉमी, गांव में सब कुछ पीछे है, ऑर्थोडॉक्स चीजें हैं, फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, सिटी में सब चीज कैसा है, मॉडर्न है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा मोस्टली पॉपुलेशन कहाँ रहता है, गांव में रहता है, और गांव में ही अपने फैसिलिटीज नहीं दी है, इतना बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो कर दिया फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये कर दिया। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब इंडिया की इकोनॉमी में जो पैसे कमा के देता है, तो तीन चीजें हैं, तीन, हमने उस इंडस्ट्री को तीन तरीके से क्लासिफाई किया है। वे क्लासिफाइड इंडियन इकोनॉमी इन थ्री पार्ट्स। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, कौन सा सेक्टर है, सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर, सबसे पहला कौन सा बोला, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और फिर कौन सा बोल रहा हूँ, सर्विस सेक्टर। कौन सा सेक्टर, कौन कौन से तीन है, रिपीट करो, प्राइमरी, सेकेंडरी, सर्विस। प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या, जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम कौन सा सेक्टर बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। अब जैसे फार्म हो गया, कैटल रियरिंग हो गया, कैटल रियरिंग मतलब गाय भैंस रखना हो गया, फिशरी हो गया, बराबर है, फिश रखना हो, फिश को है ना, ये भी फिशरमैन क्या करते हैं, या फिर पॉन्ड बना देती है, गांव में पॉन्ड बनाया जाता है, उसमें फिश का कल्टीवेशन होता है, और फिर फिश को क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। डेयरी फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, मुर्गियां रखना फिर बेच देना, वो एक तरीके से आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन वो क्या है, इनकम का एक सोर्स है। तो प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या, जो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम कौन सा सेक्टर बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। कोई डाउट, कोई डाउट, समझ में आएगा। तो एग्रीकल्चरल और एग्रीकल्चरल रिलेटेड जो एक्टिविटीज है, जो उसके ऊपर रिलेटेड है, उसको हम कौन सा सेक्टर बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। कौन कौन सा हो गया, देख लो, कैटल रियरिंग, गाय भैंस रखना, कैटल ब्रीडिंग, फिशिंग, बताया ना मैंने आपको, पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गियां रखना, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट को लेके आना, बराबर है, माइनिंग ऑफ रॉ मटेरियल को माइन करना, ये सब पार्ट किसका है, प्राइमरी। समझ में आ गया, तीन सेक्टर कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी, सर्विस। प्राइमरी किसके ऊपर डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर, एग्जाम्पल पोल्ट्री फार्मिंग, रियरिंग, फिशिंग, बराबर, माइनिंग, ठीक है, कोई डाउट। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर में एक छोटी पिन से बनाने से, रॉ मटेरियल से जब फाइनल प्रोडक्ट बनाते थे, कंपनी में बनाते हैं ना, तो जो कंपनियां हैं एक छोटा पिन से लेके बड़ी मशीन बनाती हैं, उसको हम कौन सा सेक्टर बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग की चीजें आती हैं। कौन सी चीजें आती हैं, कौन सी चीजें आती हैं, कोई भी छोटी से छोटी कंपनी, अपने गोरवा एस्टेट में ले लो या कहीं पे भी ले लो, छोटी से छोटी कंपनी कौन से सेक्टर में आती है, सेकेंडरी सेक्टर में। फैक्ट्रीज हो गया, स्मॉल स्केल लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल मतलब छोटी कंपनियां, लार्ज स्केल मतलब कि बड़ी कंपनियां, बराबर है, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, जितनी भी चीजें हैं, ये सब कौन सा सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां आती है, स्मॉल पिन से लेके बड़ी मशीन बनाने तक की कंपनियां किसमें आती हैं, सेकेंडरी में। प्राइमरी में क्या होता है, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटीज। कोई डाउट, नेक्स्ट, सर्विस सेक्टर। सर्विस आप सबको मैंने बताया, सर्विस मतलब क्या, जिसमें आपको प्रोडक्ट ना बेचना हो, क्या हो, प्रोडक्ट ना बेचना हो, बट आप क्या कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, क्या कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन, वोडाफोन, जियो ले लो, आइडिया ले लो, एयरटेल ले लो, एयरवेज। अब क्या करता है, जाते तो एरोप्लेन आपको दे देता है, लो ले जाओ एरोप्लेन घर पे, एसी वेसी निकाल के दे देता है, नहीं, क्या करता है, आपको खाली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है, बस। क्या हुआ, सर्विस हुआ। वाटरवेज,
एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट। थिएटर में ज्यादा थोड़ी प्रोजेक्टर निकाल के दे देता है, ले जा बेटा थिएटर। होता है ऐसा? या फिर आगे का व्हाइट स्क्रीन दे देता है, ले जा, या फिर वो कुर्सी मस्त अच्छी कुर्सी उठा के ले जाता हूँ। ऐसा नहीं होता है ना, खाली आपको क्या करता है, एंटरटेन कर देता है। बराबर है? केजीएफ दिखा दे, एंटरटेनमेंट आ गया। सुपर 30 देख लिया, मन हो गया घर पे जाके एकदम पढ़ने का, जबरदस्त एंटरटेन हो गया, मोटिवेट हो गया हूँ, घर पे जाके पढ़ने का है, सुपर 30 बनने का है। बस वो मोटिवेशन दिया, वही उसका क्या है, सर्विस। आपको सॉन्ग सुनाने को मिल गया, बराबर, शीला की जवानी खत्म वो। बराबर, वो एंटरटेनमेंट का ही पैसा है उसमें, राइट? तो वो सर्विस दे रहा है। तीनों सेक्टर समझ में आ गया? कौन कौन सा सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर किसके रिलेटेड? एग्रीकल्चर रिलेटेड। एग्जांपल, पोल्ट्री, कैटल फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। सर्विस सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आपको बोलना है मेरे साथ, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसका कुछ कारण है, तब एक आधा चैप्टर खत्म हो जाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल पिन से लेके बड़ी मशीन बनाने तक की कंपनी इसमें आती है सेकेंडरी सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, पेपर मिल ले लो आप, लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां ले लो, कार ऑटोमोबाइल कंपनियां ले लो, कोई भी सब कंपनी हो सकता है। सर्विस सेक्टर जो सर्विस प्रोवाइड करता है, बैंकिंग, एजुकेशन, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एयरवेज, वाटरवेज, रेलवेज, सब क्या है, डाउट सर, इन डाउट। अब अपने कंट्री में सबसे ज्यादा कौन, हमने पहले ही पढ़ा, 60% पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर में आता है? तो प्राइमरी सेक्टर हमारे कंट्री में क्या करता है? डोमिनेट करता है। डोमिनेट मतलब सबसे ज्यादा जो सेक्टर है, कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर। बराबर है? नेशनल इनकम में और एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का होता है। क्यों? क्योंकि हमारा 60% पॉपुलेशन उसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे कौन रहा है? प्राइमरी सेक्टर। डाउट? लेकिन बच्चों, जैसे जैसे राइज हो रहा है, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है, क्या हो रहा है कि हमारे कंट्री को नई नई फैसिलिटीज की जरूरत पड़ रही है, और इसकी वजह से सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जैसे जैसे वो बढ़ेगा, प्राइमरी सेक्टर ऑटोमेटिक क्या होगा? कम होगा। नहीं समझ रहे मेरी बात को? मेरी बात को नहीं समझ रहे? मेरी बात समझे। पहले आपके पास डब्बा मोबाइल था, अभी आपके पास बड़ा मोबाइल आ गया। अब क्या होगा? अब आपके घर में जैसे बड़े अच्छे मोबाइल आते गए, तो डब्बा मोबाइल का क्या होते जाएगा? कम होगा। पहले आप मटका में से पानी पीते थे, अब आपके घर में फ्रिज आ गया, क्या होगा? मटका का पानी कम यूज होगा और फ्रिज का पानी गर्मी होगी। इसमें भी ऐसा ही है। 3 सेक्टर है, कौन कौन से सेक्टर है? प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस। अब क्या हो रहा है? हमारी कंट्री में मॉल्स बन रहे हैं, देखा ना आपने? मॉल बन, हमारी कंट्री में कंपनियां आ रही हैं, हमारी कंपनी में, अरे हमारी कंट्री में सर्विस बढ़ रही है, बराबर है, लोगों की जरूरत बढ़ रही है, तो क्या होगा? अब पहले कोई मोबाइल पे बात नहीं करता था, तो कम्युनिकेशन कंपनियां थी नहीं थी। अब कम्युनिकेशन की कंपनियां नहीं थी तो सर्विस प्रोवाइड नहीं करती थी। सर्विस प्रोवाइड नहीं करती, इसमें कोई नौकरी करता होगा? नहीं करता होगा। जो नौकरी नहीं करते होंगे, कहाँ नौकरी करते होंगे? फार्मिंग में करते होंगे ना। यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, बकरी लेके निकल जाते होंगे, चरा वरा के वापस आते होंगे। हाँ, गांव के लोग ऐसा करते हैं। हमारे गांव में क्या होता है पता है आपको? वो सुबह शाम, सुबह में और सब घर की जो महिलाएं हैं ना, क्या करते हैं, अपना काम वाम खत्म कर लेंगी, या फिर बहू जो होती है घर में काम करेंगी, और जो वो सासू अम्मा होती है ना, वो डंडा ले लेगी इतना छोटा सा, और बकरियों को लेके चली जाएगी खेत में, और वहां बैठ के गप्पे मारेगी, बकरी अपना खाना वाना खा लेगी, और फिर लगेगा कि अब धूप हो गया, चलो लेके रिटर्न। तो पहले के लोग यही करते होंगे ना। क्यों? नौकरियां नहीं थी, समझ रहे हो? फार्मिंग करते हो। लेकिन अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? यहाँ ध्यान देना। अब लोग बढ़े, फैसिलिटी बढ़ी, मोबाइल फोन आ गए, मोबाइल फोन आया तो सबको नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क चाहिए तो कंपनी की जरूरत पड़ेगी, कंपनी की जरूरत पड़ेगी तो जियो जैसी कंपनियां आएंगी। अब जियो जैसी कंपनी आएगी तो जियो की कंपनी को चलाने के लिए इंसान चाहिए।
चलो, तो अब जैसे जैसे समझना, जैसे जैसे अब मैं क्या बोला, पहले मोबाइल नहीं थे, मोबाइल आए, मोबाइल आया तो उसको नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क आया तो उसको क्या चाहिए, उसके लिए कंपनी कोई ना कोई चाहिए, जियो, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल जैसी कंपनियां आई। अब कंपनी आई तो उसको कंपनी चलाने के लिए इंसान चाहिए, इंसान चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। नहीं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेकिन अब जो वो पहले बकरी लेके घूम रहा था, बकरी चराने जा रहा था, खेत में काम कर रहा था, अब वो क्या करेगा, सर्विस सेक्टर में जाके काम करेगा, है ना। अब वो देखो कंट्रीब्यूशन अब किसका, वो इंसान कहाँ डाइवर्ट हो चुका है, सर्विस सेक्टर में। तो अब प्राइमरी सेक्टर धीरे धीरे कैसा होगा, कम होगा, और सर्विस सेक्टर कैसा होगा, इसका एक और एकदम रियल एग्जांपल और अभी दे रहा हूं, कम्युनिकेशन तो आपको फिर भी पुराना हो गया। अब देखो, कोविड के पहले किसी के घर पे वाईफाई नहीं था, मतलब कि ब्रॉडबैंड कनेक्शंस नहीं थे, मेरे घर पे खुद नहीं था, मैं पढ़ाता था ट्यूशन पर, फिर भी मेरे घर पे नहीं था, बराबर। हमको जरूरत है पर हम लोग मैनेज कर लेते थे कि इतना खर्चा हमको करना नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ, अब सबको, सबके घर पे जब लॉकडाउन चला, सबका वर्क फ्रॉम होम आ गया, वर्क फ्रॉम हो गया, होम आ गया, तो एक दिन में 1.5 GB मिलता है मोबाइल नेटवर्क, और मोबाइल नेटवर्क का धीरे होता है, इतना फास्ट होता नहीं है, तो लोगों को किसकी जरूरत पड़ने लगी, ब्रॉडबैंड की। अब ब्रॉडबैंड कंपनियां बढ़ेंगी, ब्रॉडबैंड कंपनियां बढ़ेंगी तो उनको काम के लिए इंसान चाहिए, काम के लिए इंसान चाहिए, तो प्राइमरी सेक्टर से लोग क्या होंगे, डाइवर्ट होंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है, डेवलप्ड होती जाती है, वैसे वैसे प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कैसे होते जाता है, कम होते जाता है, और सेकेंडरी और मैन्युफैक्चरिंग का वो क्या होते जाता है, बढ़ता है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, सेकेंडरी इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि डेवलप हो रहा है, मतलब कंपनियां आएंगी, और कंपनियां आएंगी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ क्या बनाएगी, प्रोडक्ट बनाएगी, और प्रोडक्ट बनाएगी तो उसको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो लोग क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, प्राइमरी से किधर डाइवर्ट हो जाएंगे। तो यही सेंटेंस इसमें लिखा हुआ है कि जैसे जैसे राइज हो रहा है क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, सिग्निफिकेंस है, क्या होते जाता है, कम होते जाता है, और सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या होते जाता है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, क्लियर है। ये पूछते कम है, लेकिन फिर भी अपने को सब कुछ पता होना चाहिए, जो पूछते वो पता नहीं होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, ताकि हम लोग अच्छे से आंसर से लिख सके। कोई डाउट है तो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अभी मेरे को समझ लो कि इस स्केल का प्रोडक्शन करना है, समझना ध्यान, इसका प्रोडक्शन करना है, ये रिमोट का प्रोडक्शन करना है। तो रिमोट का प्रोडक्शन करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, तो पहली बात तो आसमान में तो नहीं प्रोडक्शन करूंगा, ऐसा तो नहीं है कि एरोप्लेन में गया ना प्रोडक्शन करके नीचे आ गया, ऐसा है कि रिमोट बनाना है तो चलो एरोप्लेन लेके आओ, उड़ा, हेलीकॉप्टर में उड़ा, ऊपर गया, कुछ जादू मंत्र किया और नीचे आ गया। क्या चाहिए, लैंड चाहिए, जमीन चाहिए, तो फिर समझ में आ रहा है इसमें। अब लैंड मतलब अलग अलग फॉर्म ऑफ लैंड, बराबर है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए मेरे को, वो किसमें कंसिडर होता है, लैंड, चाहे फॉरेस्ट, रिवर, वो सब जो भी चीजें लैंड से और रिलेटेड जितनी चीजें हैं, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है, लैंड। दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल, दिल्ली कैपिटल नहीं, मेरे को भाई पेन रिमोट बनानी है, रिमोट बनाना है, मोबाइल मैन्युफैक्चर करना है, तो मेरे पास लैंड तो है, लेकिन क्या अपने आप मेरे पास जमीन मैंने ले रखी, एक मेरा खेत है, अपने आप वहां पे रिमोट बनने लगेगा, कुछ उसमें मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, हाँ कि ना, करना पड़ेगा ना, वहां पे प्लांट डालना पड़ेगा, वहां कोई मशीन लानी पड़ेगी, वहां पे कोई शेड बनाना पड़ेगा, वहां पे जो जो रिक्वायरमेंट है वो करना पड़ेगा, टूल्स लाने पड़ेंगे, तो किस में आया, कैपिटल में। मतलब इन शॉर्ट जमीन तो चाहिए ही चाहिए, पर मुझे क्या चाहिए, अपना सपना, मनी, मनी, पैसा चाहिए ना अपने को, पैसा नहीं होगा तो चलेगा, क्लियर, ठीक है। तो सेकंड क्या चाहिए, कैपिटल। अच्छा लैंड क्या था, नेचुरल रिसोर्स था, बिकॉज हमको नेचर से मिलता है, बट कैपिटल क्या है, मैनमेड रिसोर्स है, क्यों, क्योंकि पैसे हम लोग कमा के ले, पैसा हमारी देन है, बराबर। अब सिर्फ पैसा से आप लोग क्या क्या खरीद सकते हो, टूल्स खरीद सकते हो, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए वो खरीद सकते हो, कुछ घर खरीद सकते हो, तो ये सब चीजें किस में आ गई, कैपिटल। कोई डाउट, दो चीज समझ में आ गया, लैंड और कैपिटल। नंबर 3 लेबर। अब भाई मैंने मशीन लाके डाल दी, मेरे पास जमीन है, मेरे पास पैसा है, सब कुछ, अपने आप प्रोडक्शन होगा, मशीन अपने आप चलेगी, उसको लेबर मतलब क्या, उसमें आदमी तो काम करने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए, आदमी चाहिए ना काम करने वाला,
वो चाहे मेंटल वर्क करे या फिर फिजिकल वर्क करे, और कुछ ना कुछ तो चाहिए कोई ना कोई आदमी। अब लेबर में दोनों आते हैं, ऐसे वर्कर जो मेंटल वर्क करते हैं और ऐसे वर्कर जो फिजिकल वर्क करते हैं, दोनों के दोनों इसमें आते हैं। तो लेबर भी चाहिए, बराबर। फॉर एग्जाम्पल फार्म लेबर्स हो गया, एक टीचर लेबर ही है। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? मेंटल। उसको कोई पत्थर उठा के नहीं रखना है या पत्थर नहीं तोड़ना है, पर उसको काम कैसा है? मेंटल वर्क करना है। ये वर्कर, डॉक्टर, आर्टिशियन, मैंने आर्टिशियन बोला था, ड्राइंग करने वाला नहीं, फुल स्किलफुल पर्सन, जिसके पास स्किल है कोई भी, चाहे वो आयरन मैन हो गया, चाहे कॉबलर हो गया, चाहे ब्लैक स्मिथ हो गया, चाहे कुछ भी हो गया। क्लियर? लास्ट इज एंटरप्रेन्योर, मतलब मेरे पास पैसा है, समझना। हाँ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास जमीन है। क्या है? पैसा है, जमीन है, लोग काम करने के लिए रेडी हैं, किसी को बुलाओ तो काम करने आ जाएगा। मेन प्रॉब्लम ये है कि मेरे अंदर वो इच्छा ही नहीं है, मेरे अंदर वो आइडिया ही नहीं है कि मैं कोई चीज को प्रोड्यूस करूं या कुछ चीज को मैन्युफैक्चर करूं। तो क्या मैन्युफैक्चरिंग होगा? तो ये तीनों को कंबाइन करने वाला क्या? लैंड को, कैपिटल यानी पैसे को, और लेबर, तीनों को कंबाइन करने वाला कोई ना कोई इंसान चाहिए, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। द पर्सन हु एफिशिएंटली कंबाइंस ऑल द फैक्टर्स। कौन कौन सा? लैंड, कैपिटल, लेबर इज कॉल्ड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपको पूछेगा विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? एंटरप्रेन्योर। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योर नहीं हो, अगर होगा तो हो सकता है कि लैंड ना हो ना, फिर भी कहीं ना कहीं अपना जुगाड़ कर लेगा, पैसा ना हो ना, फिर भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेगा, पर एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर कौन है? हु कंबाइंस ऑल द थ्री रिसोर्सेज। कौन कौन से? लैंड, कैपिटल, लेबर इज कॉल्ड, बराबर, एंटरप्रेन्योर। और वो उसका काम क्या? और इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। तो आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया एल एल ई सी। जैसे आपको याद रखना, एल फिर क्या था? लैंड, कैपिटल, एल सी एल ई। जैसे ही आपको याद रखना, ये लिख लेना, ये आपको लैंड, कैपिटल, फिर लेबर और एंटरप्रेन्योर। डाउट? समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? एंटरप्रेन्योर। चलो फटाफट कर लिख डालो इसको। ओके, नाउ जो हमने फर्स्ट पढ़ा था वो अगेन आ रहा है। प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है? क्योंकि वॉन्ट्स कैसे हैं? अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल। आप गिन ही नहीं सकते। मैं गिनाने लगूंगा तो आप गिन ही नहीं पाओगे, मेरी इतनी सारी इच्छा है। लेकिन रिसोर्स कैसे है? लिमिटेड, बराबर है। और दूसरी चीज क्या है कि वो जो रिसोर्स है ना, उसका एक ऑल्टरनेट यूज भी है। नहीं समझे? लेट्स से कि मेरे पास एक जमीन है ना? मेरे पास क्या है? जमीन। अब इस जमीन पे अगर मैंने, समझना, अगर मैंने इसके ऊपर अपना घर बना दिया, स्वीट होम, समझ रहे हो? क्या इसके ऊपर मैं खेती कर पाऊंगा? ऑब्वियसली ओके। और अगर इसके ऊपर मैंने, समझ रहे हो आप मेरी बात, कि अगर मैं घर बना दे रहा हूं तो खेती नहीं कर पा रहा हूं, और अगर मैं खेती कर रहा हूं तो मुझे घर बनाना नहीं। अब मुझे ये डिसाइड करना, व्हाट शुड आई डू? मुझे करना क्या है? क्या मुझे घर बनाना है? क्या मुझे खेती करनी है? अब मुझे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, मेरी नीड क्या है, बराबर है? क्या घर मेरी नीड है या खेत मेरा नीड है? समझ में आ रहा है? अब जो नीड होगा उसी तरीके से, जो मेरे पास पैसा है ना, पैसा है। अब हम लोग जहाँ पहले रहते थे ना, वहां पे लोगों को देखोगे ना, इतना रुपये वाले पहनते क्या पता, वो लहंगा जब्बाज, वहां
करोड़ों रुपए हैं उनके पास, जमीन के करोड़ों रुपए आए, पर पहनते क्या पता है? लेंगन जब्बार आने वो सब फटी हुई बनियान ऐसा सब पहनते देख के बता ही नहीं सकते किसके पास इतने पैसे होंगे। अब देख के बता ही नहीं पाओगे कि इसके पास इतने पैसे होंगे, इतने सारे पैसे होते, बराबर है? पर क्यों क्यों? अब उनके पास पैसे हैं, करोड़ों रुपया है, आई एग्री है, लेकिन उसका ऑल्टरनेट दो तीन यूज है। पहला यूज क्या है कि या तो वो एक लग्जरी लाइफ जिए, ठीक है। दूसरा यूज क्या है, या तो वो उसका सेविंग करे। समझ रहे हो कि नहीं समझ? अब उन्होंने क्या चूज कर रहा है इंसान उसके ऊपर है। अगर उन्होंने लग्जरी लाइफ को चूज किया है तो सेविंग हो सकती है, और अगर सेविंग करेंगे तो लग्जरी लाइफ हो सकती है नहीं। ये एक बहुत बड़ा इश्यू। रिसोर्सेज जो है उसके एक ऑल्टरनेटिव यूसेज भी है, एक ही यूज नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि बहुत सारी वांट्स जरूरतें जो हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से अराइज हुई है। सर नहीं समझ पाए। आपको रिचार्ज कराना पड़ता है हर 3 महीने पे, क्यों करवाना पड़ता है? फोन करना है, पर फोन क्यों करना है? बिकॉज यू हैव अ मोबाइल, है ना? क्यों? क्योंकि आपके पास मोबाइल है। मोबाइल आया कहां से? साइंस एंड। अब 2 साल के बच्चे को रिचार्ज करवाना पड़ता है, क्यों? उसके पास मोबाइल नहीं है। और अभी सोचो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए साइंस डेवलप हुआ नहीं है, तो आपका उसका खर्चा नहीं है। मान लो कभी फ्लाइंग कार्स नहीं है, फ्लाइंग कार्स नहीं है, कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि फ्लाइंग कार्स आ जाएगी, तो लोगों को क्या करना पड़ेगा? फ्लाइंग कार का फ्यूल भराना पड़ेगा कि नहीं भराना पड़ेगा? खर्चा बढ़ गया। क्यों बढ़ा? साइंस बढ़ गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ गई। अभी आप सोचो अगर हम लोग आपसे 20 साल 25 साल पहले के पढ़ रहे होते, क्या मेरे पास लैपटॉप का खर्चा मुझे करना पड़ता? क्या मुझे टीवी का खर्चा करना पड़ता? क्या मुझे ट्राइपॉड का खर्चा करना पड़ता? क्या मुझे टैबलेट का खर्चा करना पड़ता? क्यों? क्योंकि उस टाइम था ही नहीं। अरे गेटिंग? उस टाइम ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से ये चीज अराइज हो गई है कि आप रिकॉर्डिंग करके रखो कि बच्चों को बाद में जरूरत पड़े, आप उनको क्लियरिटी के साथ दिखाओ, आप उनको पीपीटी रख के पढ़ाओ। तो बोर्ड पे सब लिखने बैठता तो मैं समझ रहा। तो वर्ड्स अराइज क्यों होती है? बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाँ, कुछ बेसिक नीड्स है और कुछ चीजें अराइज क्यों होती है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। माने पापा मोबाइल જોઈએ એટલે જોઈએ જ, અને જોઈએ પછી રિચાર્જ પતી જાય કે ના મારે રિચાર્જ કરાવવું જ છે, મુझे करवा के दो ही, नहीं करवाओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। समझ रहे हो? नहीं नहीं, मैं बात नहीं करूंगा किसी से, मैं बोलूंगा नहीं किसी से, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। क्यों? रिचार्ज करवा के दो। पर आया कहां से? पहले के बच्चे जैसा नहीं बोलते थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। बराबर है? क्लियर? तो अब इसमें से आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, जो उसको मैंने बोला प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आपको आपके रिसोर्सेज किधर यूज करने को है। क्या आप अपने बेसिक नीड में यूज करना चाहते हो? क्या आप उस पैसे को सेव करना चाहते हो? क्या आप वो पैसे से ड्यूक लेना चाहते हो? क्या आप वो पैसे से कार लेना चाहते हो? क्या आप वो पैसे को रख के उससे अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो? क्या आप उससे गोल्ड लेना चाहते हो? तो गोल्ड लोगे तब प्रॉपर्टी नहीं ले पाओगे, प्रॉपर्टी लोगे तब गोल्ड नहीं ले पाओगे, और अगर आपको ड्यूक लेनी है तो आप प्रॉपर्टी नहीं गोल्ड ले पाओगे। तो उसी पैसे का तो बहुत सारा यूज है ना। समझ में आया? और उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि व्हाट शुड आई हैव टू डू, और मुझे क्या होगा। जो संघी लोगों को क्या बोला, पैसा आया है ड्यूक ले, लोग हफ्ते पे लेके आते हैं। आप सोचो R15 ये आईफोन हफ्ते पे लेके आते हैं। एक बार मैं उधर गया था सेव उसड़ खाने, पंता साइड, रियलिटी बता रहा हूँ आपको। तो मेरे बाजू में, मैं नहीं खा रहा था, मेरे को सेव उसड़ अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है लेकिन वो तबीयत के लिए बहुत खराब। तो हम खा रहे थे, बाजू में ना दो तीन लड़कों का ग्रुप बैठा था। सेव उसड़ वाले के ज्यादातर लड़के ही होते हैं ना। तो क्या हुआ, बातें कर रहे थे। नौ લીધો કેટલા લીધો? 95 કેટલું ડાઉન પેમેન્ટ કર્યું? કઈ વધારે નહીં ભરેલા તો 20-25 હજાર, 1.5 વર્ષ સુધી હપ્તા ભરવાના છે, 8-8 હજાર। अब आप सोचो 8 हज़ार का उसको हफ्ता भरना है, और ऊपर से वो हफ्ता उसका जा रहा है वो तो अलग ही है, बट उसके मोबाइल का जो वैल्यू है वो क्या होती जा रही है? क्या अभी मोबाइल भले 1 लाख का लाया, 6 महीने के बाद जाके बेचेगा 1 लाख मिलेगा?
लेकिन अगर उसका 2 तोला गोल्ड ले लिया होता तो, समझ रहे हो, वो डिफरेंस है, वो डिफरेंस। इसीलिए आपको देखना गोल्ड का है ना, वो फ्री नो कॉस्ट ईएमआई नहीं मिलता है, मिलता है, आओ नो कॉस्ट ईएमआई पे गोल्ड लेके जा। आज सोने की दुकान पे लाइन लगेगी आधे आधे किलोमीटर की। इलेक्ट्रॉनिक की चीजों पे मिलता है, क्यों? क्योंकि वो लोग लेने के लिए सोचते हैं, अगर लूंगा तो मेरे को कल बेचूंगा तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन गोल्ड ले लेने नो कॉस्ट ईएमआई છે ને કાલે વેચે છે ને डबल मस्त, तो ले लेते हैं। समझ में आया? लिमिटेड रिसोर्स बताया आपको मैंने, सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड है, चाहे वो कैपिटल भी, पैसा भी लिमिटेड है, यहाँ ध्यान देना, लेबर भी लिमिटेड है, कैपिटल भी लिमिटेड है, लैंड भी लिमिटेड है, सब कुछ कैसा है, लिमिटेड है। इसीलिए हमको सब कुछ कैसा यूज करना पड़ेगा, जुडिशियली। जुडिशियली मतलब बहुत ही सोच समझ के समझना। कोई डाउट? आगे चलें। ऑल्टरनेटिव यूज बताया, सभी का ऑल्टरनेटिव यूज है। पैसे से मैं गोल्ड लूँ, ड्यूक लूँ, बाइक लूँ, कार लूँ, इन्वेस्टमेंट करूँ, घर लूँ, पिकनिक में जाऊं, कपड़े लूं, क्या करूं, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया? उसके पास बहुत पैसे है पर फटा हुआ लहंगा, फटी हुई बंडी पहन रहा है, क्यों? बिकॉज उन्होंने प्रायोरिटाइज किया है कि अच्छी बंडी से अच्छा है पैसे में संभाल के रखो, 100 रुपए बचेंगे तो 5 रुपए ब्याज आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 100 रुपए की मैं बंडी लेके आऊंगा तो 5 रुपए ब्याज आएगा। अरे क्या ठीक, समझ में? इंपॉर्टेंट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी, मैंने बताया आपको, यू हैव टू सेट द प्रायोरिटी। आपको प्रायोरिटी पहले क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। मुझे क्या चाहिए? तो सबसे पहले खाना चाहिए, फिर कपड़ा चाहिए, फिर घर चाहिए, फिर एजुकेशन चाहिए, फिर हेल्थ चाहिए। क्लियर? अब मेथड ऑफ अलर्टिंग रिसोर्सेज, मतलब हर एक कंट्री में ये रिसोर्सेज कैसे दिए जाते हैं। तो टोटल 2-3 सिस्टम है। कितने सिस्टम है? कितने सिस्टम है? एक मार्केट सिस्टम बोलते हैं यार, एक इम्पोर्टेंट है, एक सोशल सिस्टम और एक मिक्स्ड सिस्टम। सो कभी कभी मार्केट इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी भी बोला जाता। क्लियर? बराबर? क्या बताया अभी तक? सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। फिर आया है इसके ऊपर मेथड ऑफ अलर्टिंग रिसोर्सेज। ऐसा नहीं पूछते पर डायरेक्टली पूछते व्हाट इज द मार्केट सिस्टम, मार्केट सिस्टम क्या है, और दूसरा पूछते व्हाट इज द सोशल सिस्टम, फिर पूछते व्हाट इज द मिक्स्ड सिस्टम, और व्हाट इज द मार्केट इकोनॉमी, व्हाट इज द सोशल इकोनॉमी एंड व्हाट इज द मिक्स्ड इकोनॉमी, या को क्वेश्चन पूछा जाता है। बराबर है? तो सब चीज अलग अलग अपने हिसाब में, सब कुछ अलग अलग। देखो, मार्केट इकोनॉमी का दूसरा नाम है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्यों कैपिटलिस्ट? क्योंकि मार्केट इकोनॉमी में जो भी होता है वो पैसा का ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? पैसा के ऊपर। पैसा होगा तो काम होगा, नहीं तो काम नहीं होने वाला। तो पैसा को हम लोग दूसरा क्या बोलते हैं इकोनॉमी में? कैपिटल बोलते हैं। तो उसको हमने क्या बोला? कैपिटलिस्ट। कोई डाउट? कोई डाउट? अब एक्चुअल में होता कहाँ है और ये है कहाँ? ये देखो, यहाँ ध्यान दो, बाद में लिखना। ये अमेरिका में है। कहाँ पे है? अमेरिका मार्केट सिस्टम का एक बहुत मस्त एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या होता है? इसमें एक ही चीज होता है, प्रॉफिट होगा तो मैं सामान बेचूंगा या फिर बिजनेस करूंगा, नहीं तो बिजनेस नहीं करूंगा। गवर्नमेंट का उसमें कोई इंटरफियर नहीं होता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, समझ में आएगा। मतलब कि मैं हॉस्पिटल में गया, अब मेरे को बुखार हुआ है तो मेरे को पैसा चाहिए तो ही मैं ठीक होऊंगा, नहीं तो ठीक होऊंगा नहीं। अगेन क्या बोल रहा हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ, मेरे पास पैसा होगा तो ही मैं ठीक होने वाला हूँ, तो ही मेरा डॉक्टर इलाज करेगा, नहीं तो डॉक्टर मेरा इलाज नहीं करेगा। सर इंडिया में तो ऐसा होता है ना? इंडिया में तो यही होता है। नहीं, बताता हूँ आपको, नहीं होता है ऐसा। आपको बताता हूँ, क्योंकि इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, एक तरीके से सोशल इकोनॉमी भी आप बोल सकते हो, पर इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन कैपिटलिस्ट जैसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो मेन चीज यहाँ ध्यान देना, मेन चीज मार्केट में मेन सेंटर में कौन होता है? प्रॉफिट। मेन चीज क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो बिजनेस होगा, नहीं तो नहीं। क्लियर? बराबर है? अब इस ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। सर नहीं समझ रहे भाई, बात सुन, समझना। आप कोई दुकान पे गए, आपने दुकान को 1-2 दिन के लिए ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता चला तो हारो लोग मुझे प्रॉफिट कमाए छे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये बहुत पैसा कमाता है ये तो।
बहुत जबरदस्त प्रॉफिट कमा रहा है ये तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा? समझना, इसकी दुकान पे मैं गया, मैं बोला ये तो बहुत पैसा कमा रहा है, इसको प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है, इसको प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? मेरे दिमाग में ऐसा नहीं आएगा कि मैं भी खुद का खोल दूं ऐसा तो। समझ रहे हो कि नहीं? इसी करियाना की दुकान है, मैं ऐसा नहीं सोचूंगा मैं भी करियाना की दुकान खोल दूं तो कितना अच्छा है। समझ रहे हो? दूसरी चीज, एक कंट्री में जब प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होगा, कंट्री में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होगा, दूसरी कंपनियां क्या सोचेंगी? उस कंपनी में जाऊं, उस कंट्री में जाऊं और उस कंट्री में अपनी कंपनी डालूं। नहीं समझ पा रहे हो? नहीं समझो, इंडिया है यहाँ पे, समझो ये क्या है? इंडिया है, समझना। और ये अपना बराबर है, समझना मेरी बात को। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कंपनी है, उसका बॉस है समझ लो। अब उसको क्या करना है, वो कंपनी को अपना एक नया क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना है, यानी कि अपने कंपनी को कहीं पे दूसरे कंट्री में खोलना है, ठीक है। अब उसने क्या किया, अलग अलग कंट्री को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उसको एक चीज पता चला कि इंडिया में प्रॉफिट कैसा है, ज्यादा, और पाकिस्तान में प्रॉफिट कैसा है। अच्छा, तो वो भाई का दिमाग कहाँ जाएगा? कहाँ इन्वेस्ट करेगा, कहाँ अपनी कंपनी खोलेगा वो? कहाँ खोलेगा? इंडिया। क्यों इंडिया में खोलेगा? इसका मतलब अब इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, अपनी कंपनी खोल रहा है तो अपना पैसे लगाएगा ना, अपने पैसे लगाएगा, क्यों लगाएगा? क्योंकि उसको ज्यादा पैसे मिले। जब भी हम इसके लिए पैसे लगाते हैं कि हम 1 रुपया दे रहे हैं और हमको सामने से 2 रुपया मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। तो बोलते हैं एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या कि हम अभी पैसा अपने ऊपर डाल रहे हैं, थोड़े समय के बाद हम उससे क्या करेंगे? मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत पैसे अर्न किए, मतलब पैसे डाले हैं, स्कूल में डाले हैं, ट्यूशन में डाले हैं, कॉलेज में डाले हैं, अप डाउन करने में डाले हैं, पर अब वो पैसे मुझे मिल रहे हैं ना, मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? तो इन्वेस्टमेंट था कि नहीं था? उसी तरीके से आप गोल्ड पे पैसे डाल रहे हो, 50,000 रुपए का 1 तोला ले रहे हो, 2 साल 10 साल के बाद 70,000 हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हुआ ना। तो अभी ये बॉस जो है ये क्या करेगा? इंडिया में आएगा। क्यों इंडिया में आएगा? प्रॉफिट से। तो मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो इन्वेस्टमेंट कैसा होगा? समझ में आया क्या? दूसरी चीज, एकदम फ्री होता है, गवर्नमेंट का कोई इसमें जो है इंटरफेयर होता नहीं। अभी थोड़ी थोड़ी चीजें अभी क्लियर होगी, जैसा हम आगे आगे जाएंगे कुछ कुछ चीजें समझ में आएगा। प्रॉफिट वाला क्या है वो देखो। सबसे पहले क्या, पूरी किसका सेंटर होता है आसपास? प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट। ये एक पूरी तरीके से कैसा है? फ्री है। पूरी तरीके से कैसा है? फ्री है। गवर्नमेंट का कोई इसमें इंटरफेयर होता। अब मैं बताता हूँ इसका क्या समझ। देखो, इंडिया में क्या है कि कुछ चीजें गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है, कुछ चीजें गवर्नमेंट क्या करती है? अपने, जो इसेंशियल प्रोडक्ट्स है उसकी, इसकी चीजें हाथ में रखती है। इसेंशियल प्रोडक्ट्स है वो है, कौन कौन सी इसेंशियल प्रोडक्ट है और कौन कौन सी चीजें अपने हाथ में रखती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने गवर्नमेंट स्कूल्स देखी है? हाँ क्या ना? आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखे हैं? ओके नहीं? क्यों? इसेंशियल है। क्या आपने गवर्नमेंट की ट्रेन देखी है? सर गवर्नमेंट की जो होती है, प्राइवेट होती है ना। अभी मैंने थोड़े समय पहले क्या बोला कि मैं बीमार हूं तो अमेरिका में मेरे पास पैसे होंगे तो ही मेरा इलाज होने वाला है, लेकिन इंडिया में अब देखो, अब आपको क्या लग रहा है, मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो भी मेरा इलाज होगा कि नहीं होगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा कि नहीं होगा? बराबर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉफिट देख रही नहीं है, वो क्या देख रही है? वेलबींग ऑफ क्या देख रही है? पीपल देख रही है। बराबर। क्यों? पीपल कितना तो इतना जल्दी ठीक हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, वहां पे गवर्नमेंट की कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, सब क्या है? प्राइवेट में है। आपके पास पैसा है तो आओ, नहीं तो समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? सोशल में समझ में आ गया, मतलब सोशल थोड़ा मोड़ा अभी इंडिया से पता चला हुआ एक चीज है। दूसरी चीज, एकदम फ्री मार्केट है। फ्री मार्केट का मतलब क्या? इंडिया में गवर्नमेंट क्या करती है, या फिर सोशल वाले में गवर्नमेंट क्या करती है? सब चीज अपने कंट्रोल में रखती है।
कि मैंने बोला इतना ही यूनिट बनना चाहिए, मतलब कि एक साल के अगर मैंने बोल दिया 500 लैपटॉप बनने चाहिए तो आपकी कंपनी में सिर्फ कितने बनने चाहिए? 500 लैपटॉप ही बनने चाहिए, उससे ज्यादा बना सकते हैं नहीं। लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं, वहां पे अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है आप 500 की जगह 1000 बनाओ, आप 1500 बनाओ, कोई प्रॉब्लम। गवर्नमेंट का कोई भी हाथ होता नहीं, और इकोनॉमिक पॉलिसी भी कोई नहीं होती, कोई टैक्स ये वो उतना खास होता नहीं, लेकिन यहाँ हर एक चीज के ऊपर कंट्रोल होता है। मार्केट सिस्टम समझ में आए? किसकी सेंटर्ड होती है? प्रॉफिट। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। फ्री मार्केट है, गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्शन करती नहीं है। दूसरी चीज, कोई भी स्पेसिफिक, यहाँ ध्यान देना, कोई भी स्पेसिफिक इकोनॉमिक पॉलिसी विदाउट विदाउट क्लियर मार्केट सिस्टम। ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको हम टेक्स्ट बुक में से पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक में भी एकदम इजी है, समझते हैं। दिख रहा है टेक्स्ट बुक? मार्केट सिस्टम दिख रहा है? जो चीजें हमने पढ़ी वो थोड़ा थोड़ा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। कैसे सिस्टम, क्या कौन सा सिस्टम बोलते हैं इसको? बोला था मैंने कैपिटलिस्ट सिस्टम भी बोलते हैं। यहाँ पे सब चीज का जो बेस होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट होता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट किस क्या कैसा होगा? ज्यादा होगा। मार्केट पूरी तरीके से कैसा है? फ्री है। गवर्नमेंट के कोई भी स्पेसिफिक इकोनॉमिक पॉलिसी होती, समझ में आया? लेकिन अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से समझो, आपको क्या लगता है प्रॉफिट ज्यादा वाला दुकान वाला बहुत भाव बड़ा बड़ा ही करेगा? कि गवर्नमेंट का तो कोई कंट्रोल है नहीं। तो सिंपल सी चीज है ना भाई, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, मैं तो कितने भी चीज में बेच रहा हूँ, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो प्रॉफिट ही कमाना है। 100 रुपए की चीजें में 150 में बेचू, क्या तकलीफ है? तकलीफ है बेटा, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो अच्छा है ना मेरे लिए। ऐसा होता क्यों नहीं? समझना, समझ। आप लोग सब्जी लेने गए, एक जगह बोल रहा है बटाका ले लो, बटाका ले लो, 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। आप उसकी दुकान पे गए, आप जैसे उसकी दुकान पे पहुंचे, आपको एक और आवाज सुनाई देती है, बटाका एकदम बेचो भाव 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। अब कहाँ पे जाओगे? कहाँ जाओगे आप? इस वाले पे जाओगे? अरे बेटे, समझ रहे हो? आप कहाँ लेने जाओगे? 30 रुपए वाले का नहीं लेने जाओगे, 50 वाले क्या लेने जाओगे? तो अब वो 50 वाला कितना भी प्रॉफिट बढ़ा है, उसको भी किसी ने रोका नहीं है, तो बढ़ा ना, जितना भाव बढ़ाना है बढ़ा। 100 रुपए में बेचना, 100 रुपए में बेच, कोई लेगा? तो बच्चों वहां पे मेन क्या है? कंपटीशन है प्रॉफिट कमाने के लिए। आप प्रॉफिट ऐसे नहीं कमा सकते हो। प्रॉफिट कमाने के लिए क्या है? बहुत जबरदस्त कंपटीशन। समझ में आया क्या? ठीक है, बराबर है। अब क्या होता है, बराबर, गवर्नमेंट जो ओनर है उसको अपना फुल ट्राई करना पड़ेगा कि मैं कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकूं। क्यों? क्योंकि आप जैसे प्राइस बढ़ाओगे वैसे सामने वाला फायदे में आ जाएगा, वो क्या करेगा? प्राइस कंट्रोल, और वो ज्यादा बेचेगा। ठीक, समझ में आया? ठीक है, अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई किसी को पता नहीं होता है ना, लोग रट्टा मारवा देते हैं। आप सबको पता है बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका की हैं, पता है कि नहीं पता है? हाँ या ना? बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका की, बड़े बड़े प्रोडक्ट, अच्छे अच्छे नए प्रोडक्ट सबसे पहले अमेरिका में आते हैं। रिसर्च सबसे ज्यादा अमेरिका में होता है, पता है आप लोगों को? सब पता है कि नहीं पता? क्यों होता है पता है आपको? समझना, समझ। ये अपना ये वेदांत पांडे है, ये अपना धनपत है। समझना मेरी बात को। दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों मोबाइल बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? दोनों की कंपनी है मोबाइल की, लेट से हम लोग इसको ओनर बना देते हैं, एंटरप्रेन्योर, और दोनों के पास मोबाइल की कंपनी। कोई डाउट है? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ, इसने मोबाइल बेचा 10,000 में, इसने भी बेचा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम, बराबर है।
दोनों सेम है, पर अब ये भाई को प्रॉफिट कमाना है, बराबर है। इसको प्रॉफिट क्या करना है, कमाना है, प्रॉफिट ज्यादा बनाना है, ऑब्वियसली प्रॉफिट ज्यादा बनाना है, प्रॉफिट ज्यादा बनाना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे ये 11,000 रुपया भाव करेगा, इसका इसका जो सेल है वो कम हो जाएगा कि बढ़ेगा, कम हो जाएगा। क्यों? लोग जनपद क्यों नहीं जाएंगे, बोलेंगे यार तेरा मोबाइल में क्यों लेने जाओ, जनपद तो हम डिस्काउंट में नहीं लेके आऊं। समझ में आ रहा है? अब प्रॉब्लम ये भी है कि अगर वो प्राइस कम करता है, एक तो 10,000 में बेचेगा तो उसके जितना है, और उसको अगर अपना मोबाइल ज्यादा बेचना है तो कम करेगा। तो अगर 9,000 रुपये प्राइस कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट और भी कम हो जाएगा, 1,000 रुपये। करे क्या वो, प्राइस बढ़ाए तो भी प्रॉब्लम, यहाँ ध्यान देना, प्राइस बढ़ाए तो भी प्रॉब्लम, प्राइस कम करे तो भी प्रॉब्लम, प्राइस वो रखे तो भी प्रॉब्लम। करना क्या? अब क्या सोचेगा वो, एक काम करता हूं ना मैं, कुछ नया करता हूं, कुछ तूफानी करता हूं, कुछ तूफानी करता हूं। अभी मेरे मोबाइल में 2 कैमरा है, कितना? मैं काम करता हूं 3 कैमरा वाला मोबाइल ले आता हूं, और फिर मैं 11,000 में बेचूंगा। कितने बेचूंगा? समझ रहे हो? अब इसने क्या किया, कुछ जुगाड़ लगाया, कुछ रिसर्च किया, कुछ किया। अब 2 कैमरे की जगह कितना कैमरा हो गया? 3 हो गया। कितने कैमरे होगा? अब उसने क्या किया, 1,000 प्राइस बढ़ा दी, बोल दिया कि मेरे पास आओ, मैं आपको 3 कैमरा वाला मोबाइल देता हूं 1,000 रुपया ज्यादा प्राइस में, 11,000। अगेन पॉपुलेशन डाइवर्ट हो जाएगी, बोलिए कि 1,000 रुपए की वजह से 3 कैमरा नहीं मिल रहा है, जनपद के पास नहीं जाना चाहिए। गेटिंग? समझ? अब सारी पब्लिक इसके पास आ रही है, ये भाई के होश उड़ गए बाजू वाले के, करूँ तो करूँ क्या? अभी बोलेगा रुक जा, रुक जा बेटा, तो रुक जा। अभी क्या करेगा, रिसर्च कर रहा है, और ये कितना कैमरा वाला मोबाइल ले आ रहा है, बोल रहा है मेरे वहां मैं आपको 12,000 में दूंगा। आपस के यहाँ बंद, यहाँ आ गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्यों ऐसा हो रहा है? प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, प्रॉफिट की वजह से कंपटीशन है, और कंपटीशन की वजह से लोग जो है कुछ नया सोच रहे हैं, और नया सोचने की वजह से क्या हो रहा है, रिसर्च हो रहा है। क्या हो रहा है? रिसर्च ही हुआ ना। जब 2 कैमरा तब 3 कैमरा वाला मोबाइल बना रहा, क्या हुआ? रिसर्च हुआ। 3 कैमरा से 4 कैमरा वाला आप देखना, कोई भी कंपनी है ना, कुछ नया लेके आएगी ना, उसको 2 महीने के अंदर दूसरी सामने वाली कंपनी वो लेके आ जाएगी। तो इसमें रिसर्च कैसा होगा, ज्यादा होगा। क्यों रिसर्च ज्यादा होगा? क्योंकि प्रॉफिट का काम बात है, प्रॉफिट की वजह से क्या है, कंपटीशन है, और कंपटीशन की वजह से अगर मुझे कंपटीशन में रहना है तो कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा आपको भी। अब अभी सब साथ में, अभी आप अच्छे लग रहे हो, बड़े हो गए तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। पता है क्यों? दोनों जॉब लेने का एक ही जगह, उसको मिल गई, इसको नहीं मिली, बोलेगा तेरी तो ऐसा, तो तेरे में क्या था, मैं भी एमके में पढ़ा, तू भी एमके में पढ़ा, मैं भी साइंस पढ़ा, तू भी साइंस पढ़ा, मैं भी मैथ्स पढ़ा, तू भी मैथ्स पढ़ा, तेरे को कैसे नौकरी मिलती? रीजन, रीजन उसने कुछ नया किया होगा। आर यू गेटिंग? या ध्यान दो, उसने कुछ नया किया होगा, और नया करने की वजह से वो कंपटीशन में टिक पाया। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, जो नया नहीं करेगा वो कंपटीशन में टिक पाएगा। डन? समझ में? इसीलिए इसमें क्या होता है भाई, रिसर्च कैसा होता है, ज्यादा, और इसीलिए न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस की जाती है। मतलब अब देखो मैं रिसर्च कैसे बता रहा हूँ, समझ लो क्या मोबाइल है, बराबर। अब मैं क्या करूंगा, जो भी कोई चीज का प्रोडक्शन करूंगा, मैं क्या करूंगा, चाहूंगा कि मेरा कॉस्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। जो 8 रुपया में मेरे को बनाने में लगता है, 20 रुपए में बेचता हूँ, अब मैं 8 रुपए की जगह 6 रुपए में कैसे बना सकूं, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाने वाला है। समझ में आया? इसलिए रिसर्चेस कैसे होते हैं, बराबर। रिसर्च ज्यादा होता है, प्रोडक्शन भी मैक्सिमम होता है, और इसकी वजह से कंट्री, रिसर्च ज्यादा हुआ, ज्यादा चीज भी की, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। क्यों प्रोडक्शन ज्यादा हुआ? रिसर्च नया हो, कुछ नया लेके आए, तो खाली आपकी कंट्री वाले नहीं, दूसरे कंट्री वाले भी बोलेंगे लाना मेरे को दो। इंडिया क्या कर रहा है, अमेरिका से कितनी सारी चीजें लेता है, हथियार लेता है, क्यों? क्योंकि अमेरिका बना रहा है, उसके पास है, उसका प्रोडक्शन बढ़ गया ना। अरे गेटिंग? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो कंपनी का डेवलपमेंट कैसा होगा, समझ में आया? सबसे पहले रिवाइज करवा देता हूँ, फटाफट याद हो जाना चाहिए। मार्केट सिस्टम किसके क्या, उसका दूसरा नाम क्या है, कैपिटलिस्ट सिस्टम। तीसरा नाम क्या है, फ्री इकोनॉमी।
तीसरा नाम क्या है? फ्री इकोनॉमी। पहला नाम मार्केट सिस्टम, दूसरा नाम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, तीसरा नाम फ्री सिस्टम। विदाउट मेन चीज क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट ज्यादा होगा, कंपटीशन ज्यादा होगा, कंपटीशन ज्यादा होगा, रिसर्च ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। गवर्नमेंट की कोई इकोनॉमी पॉलिसी होती नहीं है, गवर्नमेंट कभी भी इंटरफेयर करती नहीं है, इसीलिए इसको हम कौन सा इकोनॉमी बोलते हैं? फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। रिसर्चेस कैसे होते हैं? कोई डाउट? जो मैंने पढ़ाया वही यहाँ पे है, देखो जो मैंने पढ़ाया वही चीज यहाँ है, ध्यान देना। ओनरशिप ऑफ रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन इज आइदर इंडिविजुअल और प्राइवेट। मैंने आपको बोला सरकारी कुछ नहीं होता है, सरकारी स्कूल, सरकारी ट्यूशन, सरकारी हॉस्पिटल कुछ होता नहीं है। या तो किसी एक का होगा, यहाँ ध्यान 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 ध्यान, एक या तो किसी एक का होगा या तो प्राइवेट होगा, पर किसी का गवर्नमेंट का होता नहीं। दूसरा, प्रॉफिट इज एट द सेंटर, बताया मैंने आपको। कंज्यूमर गेट गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस, मतलब क्या? ये 3 कैमरा वाला बेच रहा है, 2 कैमरा वाला बेच रहा है, कंज्यूमर को चॉइस नहीं मिल गया, कंज्यूमर को चॉइस नहीं मिला, रिसर्च नहीं हो रहा दोनों को, वो कंज्यूमर को 2 कैमरा वाला ही लेना पड़ता ना, चाहे 10,000 में जाए जो, लेकिन चॉइस मिला कि नहीं मिला? क्यों मिला? क्योंकि रिसर्च हुआ। क्लियर? समझ में आया? ठीक है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज नॉट इन देयर इन द सिस्टम, अभी बताया आपको, गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर करती नहीं। क्लियर? दूसरा, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट, हर जगह पे प्रॉफिट होता है। एंड इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन कीपिंग इन द प्राइस मैकेनिज्म इन द। क्लियर? डन मार्केट सिस्टम को कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम? रिवाइज कर डालो फटाफट, चलो। डन। मार्केट सिस्टम में मेन क्या होता है? मेन बीच में क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट की वजह से क्या ज्यादा ही होता है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, बराबर। दूसरा, प्रॉफिट की वजह से रिसर्च कैसा होता है? ज्यादा। रिसर्च ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कंपटीशन भी ज्यादा होगा। ठीक है। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर होता नहीं है, उसकी कोई इकोनॉमी पॉलिसी होती नहीं है, बराबर। फ्री इकोनॉमी होता है, ठीक है, फ्री इकोनॉमी होता है। दूसरी चीज, उसके जो फीचर्स है, क्या क्या फीचर्स है कि या तो जो रिसोर्सेज है या तो इंडिविजुअल होगा किसी का, या तो प्राइवेट होगा, सरकारी होने वाला नहीं है। जो भी डिसीजन लिया जाता है वो किसके बेस पे लिया जाता है? प्रॉफिट के बेस पे। कंज्यूमर को अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिलती है। क्यों अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है? बिकॉज रिसर्च इज ज्यादा विदाउट। समझ में आया? क्लियर? ओके, तो बेनिफिट क्या क्या है? बेनिफिट क्या क्या है? पहला बेनिफिट है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज प्रोटेक्टेड इन द मार्केट। क्या है बाद में बताता हूं, नेक्स्ट पे जाते हैं। रिसोर्स ऑफ द प्रोडक्शन आर यूटिलाइज्ड टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट एफिशिएंटली, मतलब क्या? एक बात समझो प्लीज, मेरे पास पेपर है, मेरे को उसमें से बुक बनाना, और बुक भी इस तरह से बनाना है बच्चों कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। मैं पेपर वेस्ट होने दूंगा, और अभी मेरे लिए रिसोर्स क्या है? पेपर ही है ना। दूसरा रिसोर्स क्या है मेरे लिए? पैसा। मैं पैसा वेस्ट होने दूंगा, क्योंकि मेरा एक भी पैसा वेस्ट होगा तो मेरा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? लेकिन मेन चीज तो क्या, मुझे प्रॉफिट कमाना है ना। प्रॉफिट कमाना है तो मैं अपना एक भी रिसोर्स, चाहे वो पेपर हो गया, चाहे गम हो गया, चाहे पैसे हो गए, क्या मैं उसको वेस्ट होने दूंगा? नहीं। तो वही बोल रहा है कि रिसोर्स ऑफ द प्रोडक्शन, जो भी रिसोर्सेज हैं, बराबर, वो लेबर हो, पैसा हो, मनी हो, कुछ भी हो, उसका जो यूज होता है वो कैसे होता है? ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, मतलब जितना अच्छे से यूज कर सकते हैं उतना अच्छे से उसका यूज होता है, विदाउट। एबेंडेंट प्रोडक्शन में भी डन। एबेंडेंट मतलब सफिशिएंट अमाउंट में, जितना आपको प्रोडक्शन करना है उतना करो। मैंने आपको बताया सोशल में क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है कि आपको 500 ही लैपटॉप बनाने हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। न्यू एक्सप्लोरेशन टेक प्लेस। न्यू एक्सप्लोरेशन मतलब रिसर्चेस ज्यादा होते हैं, और अभी मैंने बताया रिसर्चेस ज्यादा होंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होगा? फास्ट होगा। समझ में आया? ठीक है। और क्वालिटी ऑफ थिंग इंप्रूव। क्यों क्वालिटी ऑफ थिंग इंप्रूव होती है? कंपटीशन। मैं नोटबुक बेचूंगा, क्वालिटी मेरी खराब होगी, दूसरा उतने पैसा में अच्छी क्वालिटी का बेचेगा,
लोग किसके पास लेने जाएंगे? अच्छा, अब मेरी खराब क्वालिटी कोई लेगा नहीं लेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अच्छी क्वालिटी की चीज लानी पड़ेगी। अरे गेटिंग, मुझे कैसी चीज लानी पड़ेगी? अच्छी क्वालिटी। वापस प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट क्वालिटी बढ़ गई ना, क्यों? कंपटीशन है। समझ में आ गया? क्लियर हो? कोई डाउट? और मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ कंपटीशन नहीं होता वहाँ क्या हालत होता है ना, मैं ध्यान दो। जहाँ कंपटीशन नहीं होता वहाँ क्या हालत होता है ना, अगर ये आपको जाना सब स्टेशन पे पूरी और सब्जी खाने। स्टेशन पे जाओ ना, क्या खाना? पूरी और सब्जी खाना या भुजिया खाना, या कोई भी उनके हाथ की बनी हुई चीज खाना, वड़ा पाव हो गया, दाल चावल हो गया, जो भी हो, क्या हो? एक्चुअली उनको कोई कंपटीशन नहीं है, बिकॉज ट्रेन पे चार पांच ही वेंडर्स है, चार पांच ही बेचने वाले हैं। ट्रेन में इतनी सारी ट्रेनें आती है। दूसरी चीज, उनको वो जो कस्टमर आ रहा है वो दूसरी बार नहीं आने वाला है। समझ रहे हो? तो उनको उनका मेन चीज क्या होता है? पैसा। चाहे वो पूरी खराब हो, अच्छी हो, जो भी हो, अब उसको खाना। देखना, आप पूरी सब्जी खाओगे तो इतना बड़ा बड़ा बटाका होता है, और वो रसा जो एकदम पानी वाला होता है, गर्म पानी लगता है। रीजन, कंपटीशन ही नहीं है ना। और यहाँ पे कोई बना दे तो 2 दिन के बाद उसकी दुकान को शटर मार के घर जाना पड़े। क्यों? क्योंकि ग्राहक जो है वो रिपीट हो रहा है, और उसका कॉम्पिटिटर बहुत है। अगर एक ने अच्छा भजिया नहीं बनाया तो दूसरा भजिया वाला उससे अच्छा है। एक ने अगर चाइनीज अच्छा नहीं बनाया तो एक बार खाओगे, दूसरी बार जाओगे उसके वहां, थोड़े दिनों में सब लोग ट्राई कर करके एकदम शटर लग जाएगा, उसके बंद हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो ये कंपटीशन, कंपटीशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आगे कुछ, अब हर एक चीज की एक लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन। मार्केट सिस्टम की कुछ लिमिटेशन होगी ना? क्या क्या लिमिटेशन? ध्यान समझ। Production of luxury commodities of basic requirement is neglected and or reduced. एक्चुअली लग्जरी कॉमोडिटी ध्यान नहीं आएगा, ये शायद कुछ गलत है। प्रोडक्शन ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट इज निग्लेक्टेड और रिड्यूस्ड। बताता हूं मैं इसका मतलब, समझना। हाँ, मुझे क्या करना है? मार्केट सिस्टम में क्या करना है? प्रॉफिट कमाना है। अब एक बात बताओ, एक बात प्लीज, यहाँ यहाँ ध्यान। एक बात बताओ, मैं वेगेनार बेचूंगा, क्या बेचूंगा? और मैं मर्सिडीज बेचूंगा, फायदा ज्यादा किसमें होगा? समझ रहे हो? इसका मतलब क्या? मैं छोटी मोटी बेसिक नेसेसिटी की चीजें बेचूंगा और मैं लग्जरी चीजें बेचूंगा, फायदा किसमें होगा ज्यादा? लग्जरी में होगा। क्यों बताएं? पैसे वाले आते हैं, क्या बोलते हैं? पसंद आ गया। समझ रहे हो? उनका जो वो आता है ना, वो ट्रॉली जो लेके उन लोग जाते हैं, बास्केट जो आता है जिसको शॉपिंग करने, रख लिया। ऐसा ही होता है। हाँ? जो बहुत पैसे वाले होते हैं ना, अब आप लोग मिडिल क्लास के वहां गए हो तो नहीं, बहुत पैसे वाले होते हैं जिसकी लग्जरी लाइफ होती है, उसको वहां जाना। पसंद आ गया, चलो रखो। तो प्रॉफिट उनको कैसा होगा? आपने 1 लाख रुपए का पर्स सुना है? लेडीज पर्स 1 लाख रुपए का, मैंने देखा है। अब आप सोचो उसमें कितना उसको बनाने में लगा होगा। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 प्योर लेदर का होगा, तो 1 लाख में बिका ना। क्यों? अब मेरे से जाए तो समझ लो मेरी बात को। तो क्या होता है, प्रॉफिट के कमाने के चक्कर में, यहाँ ध्यान देना, प्रॉफिट के लिए, ज्यादा प्रॉफिट के लिए लोग क्या करते हैं? लग्जरी चीजें ज्यादा बनाते हैं। कंपनियां क्या करती है? लग्जरी चीजों की आइटम को ज्यादा बनाती है, और लग्जरी चीजों के आइटम को ज्यादा बनाते हैं, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें उसको ज्यादा बनाती नहीं है। और उसकी वजह से क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि उसमें उनको ज्यादा प्रॉफिट होने वाला नहीं है। और बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें नहीं होंगी तो आम आदमी के लिए सप्लाई कैसा हो जाएगा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आम आदमी के लिए सप्लाई कम हो जाएगा, इसका क्या मतलब है? समझ लो कि कोई भी चीज है, अगर कोई कंपनी लग्जरी के लिए ज्यादा बना रही है, यानी महंगी ज्यादा बना रही है, तो छोटे लोगों को तो चीज मिलेगी नहीं। क्लियर है? समझ में आया? कोई डाउट? डन? ओके, कोई डाउट नहीं है, पक्का? ठीक है। तो प्रॉफिट ज्यादा होता है, इसलिए इसका शॉर्ट में एकदम ये होगा कि लग्जरी कमोडिटीज का प्रोडक्शन कैसे होता है?
ज्यादा। और बेसिक चीजों का प्रोडक्शन कैसा होता है? पहला ही। कोई डाउट? कोई डाउट? Because of lack of policy related to the role of state, natural resources are wasted. State मतलब कंट्री। स्टेट जब बोल रहे हैं यहाँ पे मतलब क्या होता है? कंट्री। मैंने फीचर्स में ही पढ़ा ना इसको, यहाँ ध्यान दे। फीचर्स में क्या पढ़ा कि इकोनॉमिक सिस्टम में, इसमें मार्केट सिस्टम में कंट्री का कोई भी रोल होता नहीं, गवर्नमेंट का कोई भी रोल होता नहीं। तो गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं। अब कंपनी अपने हिसाब से छूट बनाने के लिए रेडी है, तो उनको तो जितना प्रोडक्शन करना है उतना प्रोडक्शन करेंगी। अब प्रोडक्शन करेंगे लेकिन कहाँ से करेंगे? उनका रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं नेचुरल से ही आता होगा, नेचर से ही आता होगा। बुक बनानी है तो रॉ मटेरियल पेपर है, नेचर है। पेपर के लिए नेचुरल रॉ मटेरियल है। हमेशा रॉ मटेरियल कहाँ से आता होगा? कहीं ना कहीं नेचर में से। तो उधर प्रोडक्शन बनाने के लिए रॉ नेचुरल मटेरियल, नेचुरल रिसोर्स का यूज कैसा करेंगे? बहुत ज्यादा करेंगे। और बहुत ज्यादा जब रिसोर्स का यूज करेंगे तो क्या होगा? नेचुरल रिसोर्स जल्दी खत्म होगा, जल्दी एक्सप्लॉइट होगा, जल्दी वो होगा। वो दूसरा। कोई डाउट? समझ आया? थर्ड है, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस अबाउट मार्केट, कंज्यूमर आर एक्सप्लॉइटेड। अब समझ, मैंने आपको ये सब बोला कि भाई अगर ये 10 रुपए में बेचेगा, ये 15 रुपए में बेचेगा, सेम आप ये किसके पास जाएगा? कोई भी ग्राहक किसके पास जाएगा? 10 वाले के पास। पर मेरे को प्रॉब्लम क्या है कि मैं एक तो बाजार में गया, यहाँ पे सब प्रॉफिट के लिए ही बैठे। मुझे एक्चुअली पता नहीं कि किसने कम भाव में बेच रहा है, कौन कम ज्यादा भाव में बेच रहा है। मुझे मार्केट का नॉलेज ही नहीं है वहां पे। ठीक है, मुझे अभी जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मुझे कार लेनी है। क्या लेना है? मुझे सब कोई नॉलेज नहीं है। अब मैं जो शोरूम में जाऊंगा वो मेरे को प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है। कोई मेरे को बोलेगा 10 लाख रुपया, कोई मुझे बोलेगा 10.5 लाख रुपया, कोई मुझे क्या बोलेगा 11 लाख रुपया। पर मुझे इसका एक्चुअल कॉस्ट 8 लाख है, ये मुझे पता ही नहीं है। मैं कहीं जा रहा हूँ तो क्या बोल रहा है? 10 लाख बोल रहा है, ये 10.5 लाख बोल रहा है, वो 12 लाख बोल रहा है, वो 15 लाख बोल रहा है। और मुझे तो ऐसा नहीं कि भाई सबसे कम कौन बोल रहा है? 10 लाख वाला। 10 लाख वाले के वहां से मैंने ले लिया, और एक्चुअली उसकी कॉस्ट कितनी थी? 8 लाख। तो मैं तो एक्सप्लॉइट हो गया ना। क्यों? बिकॉज आई डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द मार्केट। मार्केट का नॉलेज मतलब क्या? उस कॉमोडिटी का मेनली मैं बात कर रहा हूँ। मार्केट मतलब नया मंदिर का नॉलेज नहीं, ऐसा नहीं। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप लैपटॉप लेने गए, आपको पता नहीं है कि लैपटॉप की एक्चुअल में प्राइस कितनी है, ये फीचर लेना है, लेना है तो क्या प्राइस है, मुझे नहीं पता। आप लैपटॉप लेने गए, आपके 2-3 दुकान पे गए, सब लोगों ने ये भाव बोला, वो भाव बोला, आपको लगा सबसे कम ये दिया है, इसके वहां से ले लिया। और एक्चुअली उसकी प्राइस 50,000 में आपने लिया, उसकी प्राइस 45,000 थी। 45,000 किसी ने बोला ही नहीं। तो आप अगर बार्गेनिंग करते, ऐसा करते, आपको पता होता कि 45,000 में चीज मिलता है तो आप बार्गेनिंग कर सकते थे। पर आपको पता ही नहीं है कि 45 में मिल रहा था, आप तो 50 में लेके आ गए ना। क्यों? क्योंकि आपको लैपटॉप के मार्केट के बारे में नॉलेज समझ में आया? कोई डाउट? समझ में आ गया? ओके। तो कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज मार्केट का नहीं। ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इनकम देयर इज इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ। डिस्पैरिटी मतलब क्या है? डिस्पैरिटी मतलब क्या? गैप। अभी मैंने आपको बताया प्रॉफिट तो बहुत कमा, सब प्रॉफिट के लिए कमा रहे, काम कर रहे, किसके लिए कर रहे? प्रॉफिट के लिए। वहां पे कोई गवर्नमेंट की सिस्टम या फ्री सिस्टम या कम पैसे वाले सिस्टम है ही नहीं। तो अब क्या हो रहा है? जो गरीब लोग हैं, वो कैसे प्रॉफिट कमाएगा? वो कहां से पैसे लाएगा? उतने सारे कहां से उतने पैसे लाएगा? ला पाएगा नहीं। लेकिन हम और दुकान वाला तो पैसे कमाई कर रहा है, तो गरीब तो कुछ कमा ही नहीं पा रहा है, और पैसे वो दुकान वाला प्रॉफिट क्या कर रहा है? कमाई कर रहा है। दोनों के बीच में गैप बढ़ गया ना। वो अमीर होते जा रहा है और ये बेचारा गरीब ही है। क्यों? प्रॉफिट की वजह से, या फिर बेसिक नेसेसिटी। और दूसरी चीज, गरीब तो है ही, बस वो कुछ भी खरीदने के लिए पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं। क्यों? कि मेन चीज क्या है? प्रॉफिट है। फॉर एग्जाम्पल, बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने 1000 रुपए ले लिया। लेकिन इंडिया में वो आओ बड़े दवाखाना जाके बैठ जाओ आराम से, आपको दवाई भी दे देगा, इंजेक्शन भी दे देगा, सब कुछ दे देगा, बोला जाओ तो अब ठीक हो गए। 1000 रुपए बचे ना। लेकिन वहां 1000 रुपए बचते मेरे नहीं बचते। समझना है? और दूसरी चीज कि इकोनॉमिक इंस्टेबल, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर क्या? मैंने आपको बोला, जो भी एंटरप्रेन्योर होगा ना, पूरी तरीके से उसका जो नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब उसके जो रिसोर्सेज उसका यूज करेगा। अब उसको प्रॉफिट कमाना है, वो लेबर को छोड़ेगा? चल 8 घंटे बराबर काम कर,
नहीं, आज 9 घंटे तुझे ओवर करना पड़ेगा, ओवर तेरे को आज करना पड़ेगा। क्यों? प्रॉफिट कमाना है, समझ गया। दूसरी चीज, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। अगर इकोनॉमी में कुछ भी प्रॉब्लम आता है कहीं पे भी, ये जो साइकिल है इकोनॉमी का, मैं कैसा साइकिल में बाद में आपको बताऊं, लेकिन इकोनॉमी में कोई भी प्रॉब्लम आता है गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी। क्यों? गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं, उसके पास कुछ पॉलिसी, मार्केट सिस्टम, समझ में आया। अब इसका मैं ना बहुत मस्त आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। लॉकडाउन में आपको पता है कि कोविड में बहुत डेंजर हालत हो गई थी लोगों की, हाँ क्या ना? इंडियन गवर्नमेंट पता क्या कर रही थी? इंडियन गवर्नमेंट पता है आपको क्या कर रही थी? इंडियन गवर्नमेंट है ना, इंडियन गवर्नमेंट लोगों को है ना ग्रेन्स दे रही थी। ग्रेन्स मतलब अनाज दे रही थी, वीट दे रही थी, चावल दे रही थी, साबुन दे रही थी, दाल दे रही थी, चीनी दे रही थी, ऑयल दे रही थी। क्यों? लोग खा पाए इसीलिए, लोग खा पाए इसीलिए। कौन दे रहा था? अभी भी दे रही है। कैसे दे रही थी? राशन कार्ड की दुकान से फ्री। अमेरिकन गवर्नमेंट पता है क्या दे रही थी? $2000 क्या दे रही थी सबको? जिसके नौकरी छोड़कर उसको $2000 दे रही थी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे सब कुछ किसके ऊपर चलता है? पैसे के ऊपर। अगर उसके पास पैसे होगा तो जीत सकता है, उसके पास पैसे नहीं होगा तो क्यों? क्योंकि सब चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्रॉफिट के ऊपर। समझ में आ रहा है डिफरेंस आपको? वहां पे गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत सारी चीजें होती है। कुछ लिमिट तक गवर्नमेंट ने कंट्रोल करके रखा है, पर वहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखती। मार्केट सिस्टम क्लियर? आज यहाँ तक करते हैं। तो आप लोग है ना